हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम करेंगे इंडिफरेंस कर्व का फोर्थ पार्ट। एंड उस फोर्थ पार्ट के अंदर हमने जो एक मेन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, प्राइस इफेक्ट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। तो उस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दिया है प्राइस इफेक्ट। तो प्राइस इफेक्ट क्या है? प्राइस इफेक्ट में उन्होंने बोला है कि प्राइस इफेक्ट शोज द चेंज इन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस। तो ये प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, ये दोनों चीज़ें करने से पहले पार्ट 3 जो है वो करना ज़रूरी है, जिसमें हमने बजट लाइन को डिस्कस किया गया है। बजट लाइन के अंदर प्राइसेस में कैसे चेंज होता है, इनकम में कैसे चेंज होता है, तो उस वो वाला पार्ट जो है वो करना ज़रूरी है, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो इसमें उन्होंने बोल दिया प्राइस इफेक्ट क्या बताता है, चेंज इन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, बिल्कुल 1 मिनट में मैं आपको बताती हूँ। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जहाँ पर भी आए तो उसमें आपने क्या करना है कि जहाँ पर भी प्राइस लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व आपस में टच करेंगे, दैट इज द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो अगर आईसी कर्व जो है वो इस ए बी प्राइस लाइन के ऊपर अगर टच कर रहा है, तो सपोज ये यहाँ पर ई पॉइंट पर टेंजेंट है, ई पॉइंट पर टच कर रहा है, सो दिस इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। तो यहाँ पर हमने जितने भी पॉइंट्स करने हैं उन सारे पॉइंट्स में अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ रहा है, तो उस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का ही मतलब है कि प्राइस लाइन इंडिफरेंस कर्व को टच करती होनी चाहिए। सो प्राइस इफेक्ट के अंदर हमने जब हमने बजट लाइन की थी, तो बजट लाइन के अंदर भी हमने ड्यू टू चेंज इन जो प्राइजेस किया था, उसमें हमने 2 एजम्पशंस हमने ली थी। फर्स्ट एजम्पशन थी, उनमें बोला था उन्होंने कि प्राइजेस जो है वो एक गुड की चेंज नहीं होने चाहिए। एक गुड वो कोई भी हो सकती है, वो एक्स गुड या वाई गुड। तो यहाँ पर हमने वाई गुड के जो प्राइजेस हैं उसमें कोई चेंज नहीं लिया, कंज्यूमर की जो इनकम है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, एंड जो प्राइजेस ऑफ एक्स गुड है उसमें चेंज आएगा, चेंज इन द प्राइजेस ऑफ एक्स गुड। तो एक्स गुड के जो प्राइजेस हैं उसमें चेंज आएगा। तो यहाँ पर आप देखो ए बी जो है इट इज द इनिशियल प्राइस लाइन, ये स्टार्टिंग वाली प्राइस लाइन है। और ये सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की हुई है प्रीवियस वाली पार्ट 3 में, प्रीवियस वाली जो वीडियो है उसमें डिस्कस की है। तो आप उसको अगर चाहते हो तो थोड़ा सा उसको देख लेना। सो ए बी जो है वो इट इज अ इनिशियल प्राइस लाइन, एंड उस प्राइस लाइन के ऊपर एक कर्व है, वो क्या है, आईसी कर्व। सपोज मैं ले लेती हूँ आईसी कर्व। तो ये जो आईसी कर्व है ये यहाँ पर टच कर रहा है, ई पॉइंट के ऊपर टच कर रहा है। सो यहाँ पर जो है वो क्या होगा, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होगा। सो जो इनिशियल इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पर होगा, ई पॉइंट पर होगा। उसके बाद हमने ये भी किया हुआ था कि जो प्राइस लाइन है वो आगे की तरफ शिफ्ट होती है। वो क्यों होती है, वो ड्यू टू फॉल इन प्राइसेस। तो प्राइसेस अगर कम हो जाते हैं, तो प्राइसेस अगर कम हुए, आपको एग्जाम्पल अगर आपको याद हो तो उसमें हमने इनकम ली थी। इनकम थी कंज्यूमर की 100 रुपीज़। एक्स गुड के जो प्राइजेस थे, प्राइस ऑफ एक्स गुड, वो हमने लिए थे 20 रुपी पर यूनिट, एंड प्राइस ऑफ वाई गुड जो थे वो हमने लिए थे 10 रुपी पर यूनिट। तो 100 रुपीज़ की इनकम के हिसाब से वो अगर सारी की सारी इनकम एक्स पर खर्च कर रहा था, तो यहाँ पर वो 5 यूनिट्स ले रहा था, एंड यहाँ पर जो था एक्स की कितनी ले रहा था, वो 10 यूनिट्स ले रहा था 100 रुपीज़ में। दिस वॉज द इनिशियल प्राइस लाइन। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि अगर एक्स गुड के प्राइजेस कम हो जाते हैं, सो एक्स गुड के जो प्राइजेस हैं, अब हमने क्या प्राइजेस कर दिए, नाउ द प्राइजेस ऑफ एक्स गुड। तो वो जो प्राइजेस हैं एक्स गुड के हमने क्या कर दिए, फॉल कर दिए। अगर फॉल किए तो वो 10 रुपी की जगह पर मैंने क्या किया, मैंने उसको 20 रुपीज़ की जगह पर मैंने क्या कर दिया, उसको 10 रुपीज़ कर दिया। अब आप देखो कि अब वो 100 रुपीज़ में कितनी यूनिट्स ले रहा है एक्स की, अब वो 10 यूनिट्स ले रहा है। तो इसलिए अब क्वांटिटी जो है पहले से क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसलिए जो न्यू प्राइस लाइन है वो शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड शिफ्टिंग होगी। तो इसलिए जब प्राइस लाइन जो है, अब आपने ये बताना है कि प्राइस लाइन, प्राइजेस कम हो गए हैं, प्राइजेस कम होने की वजह से जो प्राइस लाइन है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो गई है। आगे की तरफ शिफ्ट होने का मतलब ये है कि अब जो है मोर क्वांटिटी, वो ज़्यादा क्वांटिटी ले रहा है, एंड जब वो कंज्यूमर ज़्यादा क्वांटिटी लेता है तो इट मीन्स उसका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो बढ़ गया। जब उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा, इट मीन्स कि ही विल बी ऑन हायर इंडिफरेंस कर्व। पहले वो ई पॉइंट, पहले वो आईसी पर था, अब वो होगा IC1 के ऊपर।
अब वो होगा IC1 के ऊपर। अब IC1 के ऊपर जब वो होगा तो वो AB1 प्राइस लाइन को कहाँ पर टच कर रहा है, G पॉइंट के ऊपर टच कर रहा है। सो यहाँ पर अब उसका जो कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है वो चेंज हो गया। अब वो पहले E पर था, अब वो G पर है, जो कि उसके हायर सेटिस्फेक्शन लेवल को एक्सप्लेन कर रहा है। उसके बाद हमने अब यहाँ पर हमने प्राइजेस जो थे एक्स गुड के क्या किए थे, फॉल किए थे। उसके बाद अगर मैं एक्स गुड के जो प्राइजेस हैं वो मैं राइज कर देती हूँ, मान लो मैं ये कहती हूँ कि उसके जो प्राइजेज हैं वो हो गए 25 रुपी। 20 सपोज आप 25 ले सकते हो, 30 ले सकते हो, 40 ले सकते हो, 50 कुछ भी ले लो, आप 50 ले सकते हो। सपोज मैं ये कहती हूँ कि अब जो प्राइजेज हैं वो कितने हो गए, बढ़कर कितने हो गए, एक्स गुड के प्राइजेस 50 रुपये, एक यूनिट 50 की हो गई। तो 100 रुपीज़ में अब वो कितने बाई करेगा, 100 रुपीज़ में वो एक्स गुड की 2 यूनिट्स बाई करेगा। सो पहले वो इनिशियली 5 बाई कर रहा था, अब कितनी बाई करेगा, 2 यूनिट्स बाई करेगा। इट मीन्स प्राइस लाइन जो था वह पीछे की तरफ शिफ्ट हो गई कि कम क्वांटिटी अब ले रहा है। तो अब जो न्यू प्राइस लाइन होगी वो होगी AB2 पर। जब वो कम यूनिट्स बाई करेगा तो कम यूनिट्स बाई करने का मतलब है कि उसका सेटिस्फेक्शन लेवल पहले से कम हो गया। अगर उसका सेटिस्फेक्शन लेवल पहले से कम हुआ है तो इट मीन्स कि वो लोअर इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जाएगा। जब वो लोअर इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जाएगा तो अब वो AB2 प्राइस लाइन के कौन से पॉइंट पर टच करेगा, F पॉइंट पर टच करेगा। अब ये अगर हम E, F और G इनको अगर हम डिस्कस करें तो इसमें आप देखो कि स्टार्टिंग में कंज्यूमर जो था वो एक्स गुड की इतने यूनिट्स ले रहा था और वाई की इतने यूनिट्स ले रहा था। जब वो G पॉइंट के ऊपर आया तो G पॉइंट पर हम ये कहेंगे कि वो एक्स की इतनी यूनिट्स, अब देखो पहले से बढ़ गई, ये देखो पहले से क्या हो गई, बढ़ गई। अब वो एक्स की इतनी एंड वाई की कितनी ले रहा है, अब वो इतनी ये ले रहा है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हमने लेना है। इसी तरह से अगर वो एफ पॉइंट पर आता है तो एफ पॉइंट पर वो एक्स की इतनी अब यूनिट्स आएंगी और वाई की कितनी आएंगी, इतनी यूनिट्स आएंगी। तो ये चीज़ क्या शो करती है कि अब ऊपर की तरफ जा रहा है, इट मीन्स कि उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है इंक्रीज हो रहा है। अगर वो नीचे की तरफ आ रहा है तो इट मीन्स उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसी तरह से जब हम F, E और G इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो ज्वाइन करने से ये जो लाइन बनेगी ना, इस लाइन को हम बोलेंगे प्राइस कंजप्शन कर्व। इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्राइस कंजप्शन कर्व। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, PCC जो है वो क्या है आपका, प्राइस कंजप्शन कर्व। तो अगर आप इसकी अगर आप डायग्राम अगर आप देखना चाहते हो तो इसमें आप डायग्राम आप देखो, डायग्राम आप इस तरह से भी इसकी ड्रॉ कर सकते हो। मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। ये सपोज ये प्राइस इफेक्ट है, प्राइस इफेक्ट की हमें डायग्राम बनानी है। सो प्राइस इफेक्ट की डायग्राम बनाने का तरीका अलग है और एक्सप्लेन करने का तरीका अलग है। तो आप लोग क्या करोगे, पहले यहाँ पर एक प्राइस लाइन ये ले लोगे, एक आप ये लोगे और एक आप ये ले लोगे। तीन लाइंस लेनी है, 3 बजट लाइन लेनी है। इसको प्राइस लाइन भी बोलते हैं। 3 बजट लाइन लोगे, उसके बाद आपने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है। तो ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है उसके साथ साथ आपने इंडिफरेंस कर्व को टच कर देना। यहाँ पर हमने इसको क्या किया, टच कर दिया। तो यहाँ पर इसको हमने क्या किया, टच कर दिया। तो इसको अगर हमने टच किया तो ये जो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जब हम टच करेंगे, टच करने से जो लाइन बनेगी, ये वाली जो लाइन ड्रॉ करोगे आप, इस लाइन को बोलेंगे प्राइस कंजप्शन कर्व। क्या बोलते हैं इसको, प्राइस कंजप्शन कर्व। इसको हिंदी में बोलते हैं कीमत उपभोक्ता रेखा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से अगर आपने इसकी कॉम्बिनेशन, अगर हम ये पॉइंट लेते हैं तो इसमें ये बताएंगे कि x की इतनी, y की इतनी। अगर ये पॉइंट लेते हैं इसका मतलब x की इतनी, y की इतनी। अगर ये पॉइंट लेते हैं तो इसका मतलब x की इतनी क्वांटिटी है और y की इतनी क्वांटिटी है। तो ये देखो, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इट मीन्स मोर क्वांटिटी ले रहा है x एंड y की। अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो लेस क्वांटिटी है x एंड y की। तो ये चीज आपने याद रखनी है। इस तरह से आपका आएगा प्राइस कंजप्शन कर्व। तो नेक्स्ट जो है इसमें, नेक्स्ट हम करेंगे इसमें इनकम इफेक्ट।
अब इनकम इफेक्ट में उन्होंने क्या बताया, इनकम इफेक्ट सेम बिल्कुल उसकी तरह है, बस इसमें हमने चेंज किस में करना है, इसमें हमने चेंज हम इसमें करेंगे इनकम में। अब इसमें क्या बताया, इनकम इफेक्ट शोज द चेंज इन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अगेन अभी मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है, जहां पर प्राइस लाइन इंडिफरेंस कर्व को टच करेगी। सो जैसे सपोज ये प्राइस लाइन है, ये यहाँ पर टच करेगी, सो दिस विल बी द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में चेंज आएगा, क्यों आएगा अब चेंज, ड्यू टू चेंज इन इनकम। पहले चेंज आ रहा था प्राइजेस की वजह से, अब चेंज आएगा इनकम की वजह से। तो इसमें क्या असम्पशंस थी कि इसमें हमने चेंज किस में करना है, इनकम में करना है, एंड जो प्राइजेस जो है दोनों गुड्स के उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसमें सपोज इसमें हम ये ले लेते हैं, सपोज इसमें हम लेते हैं इनकम। इनिशियली जो इनकम है, स्टार्टिंग में इनकम थी 100 रुपीज, प्राइस ऑफ एक्स गुड जो थे, प्राइस ऑफ एक्स गुड जो है वो कितना था आपका 20 रुपये पर यूनिट, एंड प्राइस ऑफ वाई गुड जो था वो कितना था आपका 10 रुपये पर यूनिट। तो दिस वाज द इनिशियल सिचुएशन। ये स्टार्टिंग वाली अजम्पशन, स्टार्टिंग में हम एज्यूम कर लेते हैं, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। तो अगर अब यहाँ पर वो कहते हैं कि जो प्राइजेज है ना, इन प्राइजेज में कोई भी चेंज नहीं आएगा, चेंज हमने किस में करना है, इनकम में करना है। तो अगर मैं इनकम जो है वो क्या कर देती हूँ, इंक्रीज कर देती हूँ। सपोज मैंने इनकम इंक्रीज की, इनकम इंक्रीज करके कितनी हुई 200 रुपीज हो गई। अब वो जब 200 रुपीज हो गई तो अब वो एक्स गुड की कितनी, स्टार्टिंग में आप देखो जब 20 रुपीज के हिसाब से एक्स गुड की वो कितनी बाय कर रहा था 5, एंड वाई गुड के हिसाब से वाई की 10 रुपीज के हिसाब से कितने यूनिट्स बाय कर रहा था, 10 यूनिट्स बाय कर। दिस वाज द इनिशियल सिचुएशन। अब क्या हुआ, इनकम इंक्रीज हो गई, इनकम इंक्रीज होकर कितनी हो गई 200 रुपीज हुई। तो अब वो एक्स गुड की कितनी यूनिट्स बाय करेगा 200 रुपीज में, अब वो 200 रुपीज में जो है वो बाय करेगा 10 यूनिट्स। 20 रुपीज के हिसाब से कितनी बाय करेगा 10 रुपीज, एंड वाई गुड के हिसाब, वाई गुड की कितनी यूनिट्स बाय करेगा वो 10 रुपीज के हिसाब से 200 रुपीज में, 10 रुपीज के हिसाब से 200 रुपीज में अब वो 20 यूनिट्स बाय करेगा। तो इसका मतलब पहले एक्स की कितनी बाय की, अब कितनी, पहले 5 कर रहा था अब कितनी की 10, और अब वाई की कितनी कर रहा है 20 यूनिट्स बाय कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अब वो एक्स गुड की भी ज्यादा क्वांटिटी ले रहा है और वाई की भी ज्यादा ले रहा है। इट मीन्स कंज्यूमर का जो प्राइस लाइन है अब हमारी शिफ्ट हो गई, इसकी शिफ्टिंग जो है वो फॉरवर्ड शिफ्टिंग हुई। वो फॉरवर्ड शिफ्टिंग क्यों हुई, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस। अब यहां पर इंक्रीज इन इनकम, कि इनकम में इंक्रीज होने की वजह से हमारी जो प्राइस लाइन है वो शिफ्ट हो गई, इसकी शिफ्टिंग फॉरवर्ड है। तो अब अगर शिफ्टिंग फॉरवर्ड हो गई तो इट मीन्स कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ गया। आपने बस ये याद रखना है, अगर कंज्यूमर जो है एक्स गुड एंड वाई गुड की ज्यादा क्वांटिटी ले रहा है, इट मीन्स इज सेटिस्फेक्शन लेवल इज इंक्रीजिंग। अगर वो एक्स गुड की और वाई गुड की कम क्वांटिटी ले रहा है, इट मीन्स इज सेटिस्फेक्शन लेवल इज डिक्रीजिंग। तो यहां पर ज्यादा क्वांटिटी ली, इट मीन्स सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ गया। सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ने का मतलब कि उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी अब वो हायर लेवल पर होगा। अब वो पहले सपोज हम ये कहते हैं कि पहले जो था कंज्यूमर आईसी कर्व के ऊपर था, अब वो किसके ऊपर है, IC1 के ऊपर। अब वो IC1 के ऊपर ये जो प्राइस लाइन है, इसमें स्टार्टिंग में आप ले लो कि जो प्राइस लाइन है वो AB है। अब जो न्यू प्राइस लाइन है वो कितनी है आपकी A1B1 प्राइस लाइन के ऊपर अब वो कौन से पॉइंट पर टच कर रहा है, अब वो G पॉइंट पर टच कर रहा है, एंड दैट इज ऑन हायर इंडिफरेंस कर्व। जो कि हायर इंडिफरेंस के ऊपर जो पॉइंट है ये क्या बता रहा है कि उसके हायर सेटिस्फेक्शन लेवल को एक्सप्लेन कर रहा है। उसके बाद अब देखो आप कि इनकम जो है, अब पहले इनकम इंक्रीज की, अब इनकम क्या हो गई उसकी डिक्रीज कर दी। अब इनकम हमने कम कर दी, अब 100 रुपए की जगह पर मैंने इनकम क्या कर दी 50 कर दी। तो अब वो एक्स गुड की कितनी यूनिट्स बाय करेगा, अब वो एक्स यूनिट 20 रुपीज के हिसाब से, 20 रुपीज के हिसाब से एक्स गुड की 2.5 यूनिट्स बाय करेगा। 2.5 यूनिट जो कि पहले से कम है, पहले 5 ले रहा था अब कितनी ले रहा है 2.5 यूनिट्स ले रहा है। अब अगर कंज्यूमर सारी की सारी इनकम जो है वो वाई गुड के ऊपर खर्च करेगा तो वो 50 रुपीज में इनकम जो है 50 रुपीज में 10 रुपीज के हिसाब से वो कितनी यूनिट्स बाय करेगा, अब वो 5 यूनिट्स बाय करेगा। एक्स की 2.5, अगर वो सारी की सारी इनकम एक्स पर खर्च करता है तो 2.5, और सारी की सारी इनकम वाई पर खर्च करता है तो कितनी बाय करेगा 5 यूनिट्स बाय करेगा। अब तो न्यू प्राइस लाइन जो अब होगी, जो न्यू प्राइस लाइन होगी अब वो होगी A2B2।
अब A to B2 प्राइस लाइन होगी, जो कि क्या बता रही है, यहाँ पर इनकम इंक्रीज हो गई थी और यहाँ पर इनकम क्या हो गई है आपकी, डिक्रीज हो गई है, डिक्रीज इन इनकम। ये आप इस तरह से लिख सकते हो, इनकम क्या हुई हमारी, डिक्रीज हो गई। तो अब जब A to B2 प्राइस लाइन है, उसके ऊपर अब न्यू एक इंडिफरेंस कर्व है, ये जो इंडिफरेंस कर्व है वो होगा IC2 इंडिफरेंस कर्व है। और IC2 इंडिफरेंस कर्व ये A to B2 प्राइस लाइन को कहां पर टच कर रहा है, F पॉइंट पर टच कर रहा है। इसका मतलब है कि कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है अब वो नीचे की तरफ चला गया, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल लो हो गया है। तो कहते हैं अब जब कंज्यूमर जो है F, E और G, कहते हैं इन पॉइंट्स को जब वो ज्वाइन करेगा तो ज्वाइन करने से जो लाइन आएगी उस लाइन को हम बोलेंगे इनकम कंजप्शन कर्व। इसको हम क्या बोलेंगे, इनकम कंजप्शन कर्व। अब नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो क्या बताता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। इसमें क्या बोला गया, इफ विद द चेंज इन द प्राइजेस ऑफ द गुड्स, कि गुड्स के जो प्राइजेस हैं उसमें चेंज करना है हमने, और वो चेंज करने से क्या होगा, द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंजेस इन सच अ वे दैट हिज रियल इनकम रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर दो तरह की इनकम की बात की गई है, मनी इनकम एंड रियल इनकम। तो उन्होंने बोला है कि मनी इनकम में हम इस तरह से चेंज करें कि हमारी जो रियल इनकम है ना वो कांस्टेंट रहे। अब इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मनी इनकम एंड रियल इनकम इसमें क्या डिफरेंस है। सपोज मैं ये अगर कहती हूँ कि कंज्यूमर की इनकम जो है वो 100 रुपीज है, तो अगर 100 रुपीज है, दिस इज द मनी इनकम, एंड इस 100 रुपीज में वो कितनी गुड्स बाय कर सकता है, या ये मैं कहूँ कि एक्स गुड की कितनी यूनिट्स बाय कर सकता है या वाई की कितनी बाय कर सकता है, एंड उस चीज पर इफेक्ट पड़ेगा प्राइसेस का। कि अगर मैं ये कहती हूँ कि जो प्राइस ऑफ एक्स गुड है, एक्स गुड के प्राइसेस पहले कितने थे, 20 रुपीज पर यूनिट, और जो वाई गुड थी वो थी हमारी 10 रुपी पर यूनिट। तो तब वो एक्स गुड की कितनी यूनिट्स बाय कर रहा था, स्टार्टिंग में वो कर रहा था 5 यूनिट्स बाय। लेकिन अब उन्होंने बोला है कि अगर हमने प्राइजेस में चेंज किया, तो अगर मैं ये कहती हूँ कि जो प्राइस ऑफ एक्स गुड है वो अगर फॉल हो जाता है, मान लो मैं ये कह देती हूँ कि 10 रुपी, अब वो 10 रुपी एक्स गुड जो है पहले 20 की थी, अब कितने की हुई, 10 की हुई। तो अब वो 100 रुपीज में कितनी यूनिट्स बाय करेगा, एक्स गुड की 10 यूनिट्स बाय करेगा। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर भी ये थोड़ी ध्यान देने वाली बात है कि वो ये यहाँ पर कहते हैं कि उसकी जो परचेजिंग पावर है वो सेम रहे, प्राइजेस में चेंज करें, लेकिन प्राइजेस में चेंज करने के बाद उसकी जो परचेजिंग पावर है वो सेम रहे। वो क्यों, क्योंकि हमने सेम सेटिस्फेक्शन लेवल लेना। भी डायग्राम करेंगे तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उनका सिंपल सेंस में कहने का मतलब ये है कि कंज्यूमर ने 5 यूनिट ही बाय करनी है, लेकिन अब जो 5 यूनिट वो बाय करेगा वो कितने रुपीज के हिसाब से बाय करेगा, 10 रुपी पर यूनिट के हिसाब से बाय करेगा। तो अगर वो 10 रुपी पर यूनिट के हिसाब से उसने 5 यूनिट ही बाय करनी है, तो वो उसकी कितनी की आ जाएंगी, 50 रुपीज में आ जाएंगी। 10 यूनिट्स कितने में आएंगी, 50 रुपीज में आ जाएंगी। तो यहां पर उन्होंने बोला है कि अगर हम कंज्यूमर से 50 रुपीज वापिस ले लें, 100 में से कितने रुपीज वापिस ले लें, 50 रुपीज अगर उससे वापिस ले लें, तो इसका मतलब ये है कि वो पहले जितनी क्वांटिटी ही बाय कर सकता है, वो 5 यूनिट जो है वो बाय कर सकता है। तो 5 यूनिट अब कितने की, 5 यूनिट्स कितने की आ गई उसकी, 5 यूनिट्स आएंगी उसकी 50 रुपीज की। इट मीन्स कि कंज्यूमर के पास कितने एक्स्ट्रा है, 50 रुपीज एक्स्ट्रा है। तो अगर उसकी इनकम में से हम 50 रुपीज वापस ले लेते हैं तो कंज्यूमर अपनी दोबारा से उसी सेम परचेजिंग पावर के ऊपर आ जाएगा। एंड इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया है। तो यहां पर देखो, ये मनी इनकम थी, रियल इनकम पर इफेक्ट आया, किसका आया, प्राइजेस का। अगर
प्राइजेस कम हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो पहले से ज़्यादा यूनिट बाय कर रहा है, इसका मतलब है रियल इनकम बढ़ गई। लेकिन यहाँ पर क्या बोला, रियल इनकम क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो रियल इनकम कांस्टेंट रहने का मतलब कि वो सेम परचेजिंग पावर आए, कि सेम चीज़ें खरीदे, पहले भी 5 खरीद रहा था अब भी 5 खरीद रहा है, तो सेम, अगर वो सेम लेवल पर रहेगा तभी हम बोलेंगे कि उसकी रियल इनकम जो है वो सेम रहेगी। मतलब अगर वो पहले से ज्यादा क्वांटिटी बाय करेगा प्राइसेस के कम होने के बाद, उसकी रियल इनकम बढ़ जाएगी। लेकिन कहते हैं कि रियल इनकम बढ़नी नहीं चाहिए, उसका जो लेवल है वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। अब इसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। डायग्राम आप साथ साथ देख लो कैसे करनी है आपने डायग्राम। जैसे आपने यहाँ पर ये आपने लेनी है ए बी प्राइस लाइन, ए बी प्राइस लाइन ली, उसके बाद ये हम प्राइस लाइन लेंगे ए बी वन। अब ये जो ए बी वन ये हमने पहले भी किया था, फॉरवर्ड शिफ्टिंग होगी। क्यों होगी, क्योंकि अगर प्राइजेस कम हो जाते हैं तो प्राइजेस कम होने की वजह से वो ज़्यादा क्वांटिटी बाय करेगा, तो इसलिए प्राइस लाइन आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, डायग्राम बनाने का तरीका अलग है, एक्सप्लेन करने का तरीका अलग है। तो आपने ए बी वन के पैरेलल ना, इस लाइन के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सपोज मैं ये लाइन ड्रॉ करती हूँ, इस लाइन के पैरेलल आपने ये लाइन ड्रॉ की सी डी। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक कर्व ड्रॉ करना है। वो कर्व कैसे ड्रॉ करना है कि वो इस लाइन पर भी टच करे और इस लाइन पर भी टच करे। तो अगर हम इस लाइन पर भी मैंने टच किया कर्व, और मैंने इस पर भी, यहां पर आप देखो मैंने इस पर भी टच कर दिया, तो ये क्या बना हमारा, एक कर्व, एक आईसी, और एक कर्व आप यहां पर ले लो आईसी वन। ये तो एक पॉइंट ये यहां पर टच कर रहा है और एक आप ये देखो ध्यान से यहां पर टच कर रहा है, मतलब एक इस लाइन के ऊपर यहां टच कर रहा है एंड इस लाइन के ऊपर ये जो है वो यहां पर टच कर रहा है। कर्व एक ही है। तो अब इसको आपने एक्सप्लेन कैसे करना है, अब ये इसकी एक्सप्लेनेशन आप ध्यान से सुन लो। इसमें उन्होंने बोला है कि ए बी जो है एक प्राइस लाइन है, इनिशियल प्राइस लाइन है, एंड इस प्राइस लाइन के ऊपर एक कर्व है, इस प्राइस लाइन के ऊपर एक कर्व है, आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व है। ये आईसी कर्व है, ये कहां पर टच कर रहा है, ये ई पॉइंट पर टच कर रहा है। इसका मतलब है दिस इज द इनिशियल इक्विलिब्रियम, ये वाली इस सिचुएशन को लेके दिस इज द इनिशियल इक्विलिब्रियम ऑफ द कंज्यूमर। ये कंज्यूमर का इनिशियल स्टार्टिंग वाला इक्विलिब्रियम है, एज्यूम करके चलते हैं। तो ई इक्विलिब्रियम पर क्या शो कर रहा है, ओ एक्स गुड की ओ एम क्वांटिटी एंड वाई गुड की कितनी क्वांटिटी ले रहा है, ओ एन क्वांटिटी ले रहा है। उसके बाद उन्होंने बोला जब एक्स गुड के प्राइजेस कम हो गए, जब एक्स गुड के प्राइजेस कम हुए 20 रुपीज से कम होकर कितने हो गए, 10 रुपीज हो गए, तो अब वो एक्स गुड की कितनी यूनिट्स बाय करेगा, 100 रुपीज में अब वो 10 यूनिट्स बाय करेगा। तो जब वो 10 यूनिट्स बाय करा, इट मीन्स कि ही इज गेटिंग मोर क्वांटिटी। जब वो मोर क्वांटिटी लेगा तब वो उसका जो प्राइस लाइन जो शिफ्ट होगी फॉरवर्ड होगी। तो इसका मतलब है ये अब वो आईसी वन के ऊपर, आईसी वन के ऊपर हम ये कह देते हैं एक जी पॉइंट के ऊपर है। ये क्या बताता है, अगर एक कंज्यूमर हायर इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जाता है, इट मींस कि उसका सेटिस्फेक्शन लेवल भी क्या होगा, हायर होगा। और ये जो 10 यूनिट्स हैं उसके क्या बता रही है, उसके हायर सेटिस्फेक्शन लेवल को बता रही हैं। तो यहां पर उन्होंने बोला है इसके अकॉर्डिंग, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में बोला उन्होंने कि कंज्यूमर का अगर सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा हो जाता है, इट मीन्स उसकी रियल इनकम बढ़ गई। तो रियल इनकम उन्होंने बोला इसके अकॉर्डिंग, इस इफेक्ट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर की रियल इनकम कांस्टेंट रखनी है। तो रियल इनकम को कांस्टेंट रखने का मतलब ये है कि कंज्यूमर दोबारा से अपने उसी इंडिफरेंस कर्व के ऊपर किसी पॉइंट पर आए, क्योंकि ये चीज हमने की हुई है कि इंडिफरेंस कर्व के ऊपर एक जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, सेम सेटिस्फेक्शन लेवल देते हैं। लेकिन अगर वो हायर लेवल पर जाएगा तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि उसी पॉइंट पर हमने उसको वापस लेके आना है। तो उसके लिए क्या किया था, मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम कंज्यूमर से 50 रुपीज वापस ले लें तो वो दोबारा से उतनी ही यूनिट्स या उतनी ही उसी सेटिस्फेक्शन लेवल पर वो वापस आ जाएगा। तो आप अब ये भी देखो इसमें कि ये भी चीज हमने की थी कि अगर प्राइस लाइन, ये देखो अगर ये दोनों प्राइस लाइन थी पैरेलल चेंज हमने बताया था आपको इनकम इफेक्ट का। ये इनकम इफेक्ट है, अगर प्राइस लाइन पीछे की तरफ शिफ्ट होती है, इट मींस कंज्यूमर की इनकम क्या हो गई, कम हो गई। तो यहां पर हमने क्या किया, कंज्यूमर से 50 रुपीज वापिस ले लिए। तो जब कंज्यूमर से 50 रुपीज वापिस लिए तो आप ये देखो
ए बी, पहले ए बी वन प्राइस लाइन थी, अब ये कौन सी प्राइस लाइन है, सी डी। ये जो सी डी प्राइस लाइन है ये क्या बताती है कि कंज्यूमर से हमने इतनी इनकम वापस ले ली। कितनी इनकम वापस ली, 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ जब हमने वापस लिए तो उससे क्या हुआ कि कंज्यूमर अब सी डी प्राइस लाइन के कौन से पॉइंट पर है, सेम इंडिफरेंस का वही, लेकिन अब सी डी प्राइस लाइन के ऊपर वो एफ पॉइंट पर टच कर रहा है। जब वो एफ पॉइंट के ऊपर टच करेगा तो इसका मतलब ये है कि अब कंज्यूमर जो है वो एक्स गुड की ओ एम वन क्वांटिटी ले रहा है एंड वाई गुड की कितनी क्वांटिटी ले रहा है, ओ एन वन क्वांटिटी। यहां पर यही लिखा है देन कंज्यूमर विल सब्स्टिट्यूट चीपर गुड फॉर द डेयरर गुड। तो अब कंज्यूमर जो है सेम उसी पॉइंट के ऊपर, लेकिन अब वो कौन सा कॉम्बिनेशन ले रहा है, अब वो एफ कॉम्बिनेशन ले रहा है, क्योंकि एक्स गुड क्या थी, वो सस्ती हो गई थी। सस्ती होने की वजह से अब वो एक्स गुड की ज्यादा क्वांटिटी लेगा एज कंपेयर टू वाई गुड। तो उन्होंने बोला कि ई से लेकर एफ तक ये जो है इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। की कंज्यूमर सेम इंडिफरेंस कर्व के ऊपर है, इसका मतलब है कि कंज्यूमर की रियल इनकम जो है वो क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। सो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब हमने तीनों डायग्राम्स को इकट्ठा करके तीनों में ही एक इफेक्ट दिखा देना है। तो उसमें जो लास्ट में देखो पॉइंट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, प्राइस इफेक्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो डायग्राम अब हम बनाएंगे, दोबारा से आप देखो बड़ी सी डायग्राम बना लेना जिसमें कि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर दोबारा से वही सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वाली डायग्राम हम दोबारा से बनाएंगे। तो इसमें आप देखो ये ली मैंने एक लाइन, ये ए बी प्राइस लाइन है। एक हम लेंगे ए बी वन, ये ए बी वन जो थी वो क्या आगे की तरफ शिफ्टिंग थी, क्यों शिफ्टिंग थी, ये ए बी वन आगे की तरफ शिफ्टिंग थी, क्यों शिफ्टिंग थी, क्योंकि प्राइजेस फॉल कर गए थे। प्राइजेस के फॉल करने की वजह से प्राइस लाइन अब फॉरवर्ड शिफ्टिंग हो गई। उसके बाद हमने जो जैसे जैसे डायग्राम हमने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की ड्रॉ की थी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो ये इसके पैरेलल ए बी वन के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की, कौन सी लाइन ड्रॉ की, सी डी लाइन ड्रॉ की। अब इसमें हमने एक कर्व इस तरह से लेना है, ये कर्व हम लेंगे इस तरह से। तो एक कर्व हमने लिया जो कि इस लाइन पर भी टच कर रहा है, इस पर भी टच कर रहा है, इस पर भी टच करेगा और ये इस पर भी टच करेगा, सी डी। ये देखो ए बी के ऊपर वो यहाँ टच कर रहा है एंड सी डी के ऊपर वो यहाँ टच कर रहा है। सेम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वाली डायग्राम बनाएंगे एंड एक कर्व जो है हम यहाँ पर बना देंगे IC1। अब इस डायग्राम के अंदर यहाँ पर ये आ गया आपका एक्स गुड, यहाँ क्या आया आपका वाई गुड। अब इस डायग्राम में हमने तीनों चीजें शो करनी है। अभी देखो आपको मैंने जब प्राइस इफेक्ट इनकम इफेक्ट बताया था, मैंने एक चीज बताई थी आपको कि ये वाली लाइंस आप देखो ध्यान से, इस डायग्राम में ये लाइंस कहाँ पर है एंड इस डायग्राम में ऐसी पैरेलल लाइंस कहाँ पर है, ये चीजें आपने देखनी है ध्यान से। तो इस डायग्राम में आप देखो ये लाइन, ये ए बी प्राइस लाइन, इसके ऊपर ये वाला कर्व है, यहाँ पर टच कर रहा है ई पॉइंट पर, बस ध्यान से देखो आप। एंड ए बी वन के ऊपर कौन सा कर्व है, ये यहाँ पर लिख लो ई वन एंड E2, ये आप ले सकते हो। ए बी प्राइस लाइन के ऊपर है ई कर्व एंड ये लाइन देखनी है हमने, ये वाली। तो एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। तो इस पर कौन सा कर्व है, ये E2 पर टच कर रहा है ये IC1 का। तो आप ये देखो यहाँ लिख दोगे आप कि E से लेके E2 तक, यहाँ पर फ्रॉम E टू E2, E से लेके E2 तक ये आएगा आपका प्राइस इफेक्ट। उसके बाद आप इस डायग्राम के अंदर पैरेलल लाइंस देखो, आप पैरेलल लाइंस कहाँ कहाँ पर, एक है आपकी CD लाइन, दूसरी है आपकी AB1 लाइन। तो CD लाइन के ऊपर कौन सा पॉइंट है, E1 पॉइंट एंड इसके ऊपर कौन सा पॉइंट है, E2 पॉइंट। सो E से लेके E2 तक ये था आपका प्राइस इफेक्ट, ई से लेके E2 तक ये था आपका इनकम इफेक्ट, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया पैरेलल लाइंस में जो इफेक्ट है वो इनकम इफेक्ट होता है। तो हम लिख देंगे फ्रॉम E1 टू E2, ये क्या आ गया आपका इनकम इफेक्ट। और ये हमने अभी किया ही था कि ई से लेके E1 तक ये वाला जो इफेक्ट था ये क्या था आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एंड फ्रॉम ई यहाँ से E से लेके E1 तक, E2 E1, ये क्या आया आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब आपने पॉइंट्स देखो यहाँ पर, ये लाइन एक यहाँ हम ड्रॉ करेंगे, एक हम
एक लाइन ये हम यहाँ ड्रॉ करेंगे इस तरह से, एक यहाँ ड्रॉ करेंगे और एक लाइन हम यहाँ जो भी इक्विलिब्रियम पॉइंट थे उनसे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी देखो हमने क्या लिखा, ई से लेके E2 तक, ई से लेके यहाँ पर आप देख लो, ये ई से लेके E2 तक, इसका मतलब है ये क्या हुआ आपका प्राइस इफेक्ट। उसके बाद E1 टू E2, E1 से लेके E2 तक, ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा इनकम इफेक्ट। E1 से लेके E2 तक जो पैरेलल लाइंस थी, है ना, तो ये था हमारा, ये क्या आ गया हमारा इनकम इफेक्ट। उसके बाद E1 E2 E1, E2 E1 ये वाला जो पॉइंट था, तो E2 E1 ये क्या आया हमारा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। तो अब देखो इसको और इसको हम जोड़ देंगे तो क्या आएगा हमारा प्राइस इफेक्ट। यही हमने प्रूव करना था कि प्राइस इफेक्ट जो है, ये प्राइस इफेक्ट जो है वो किसका कॉम्बिनेशन है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। तो ये एक पूरा क्वेश्चन है आपका 20 मार्क्स का। तो उसमें आपने मेन चीज़ पहले क्या क्या एक्सप्लेन करनी है 20 मार्क्स के को आंसर के लिए। आपने सबसे पहले प्राइस इफेक्ट जो मैंने अभी बताया था, सबसे पहले बताया था प्राइस इफेक्ट लिखोगे आप। उसके बाद आप लिखोगे इनकम इफेक्ट, जिसकी भी डायग्राम है इनकम इफेक्ट लिख दोगे आप। इनकम इफेक्ट के बाद आप सब्सटीट्यूशन इफेक्ट बनाओगे, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एंड सब 3 डायग्राम हो गई। ये तीनों की आप अलग अलग डायग्राम्स आएंगी एंड उसके बाद एक फोर्थ डायग्राम जो कंबाइंड वाली, ये वाली जो फोर्थ डायग्राम है वो एक कंबाइंड डायग्राम आएगी। कंबाइंड डायग्राम बना के आपका जो क्वेश्चन है वो पूरा हो जाएगा। सो 4 डायग्राम्स आप बनाओगे, एक इनकम इफेक्ट की, एक प्राइस इफेक्ट की, इनकम इफेक्ट की, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की, 3 डायग्राम अलग अलग, और एक आप ये लास्ट में कंबाइंड डायग्राम बनाओगे जिससे आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।